हेलो दोस्तों, इस मूवी में हम लोग ऐसी नन्स को देखेंगे जो कि अपनी प्यास बुझाने के लिए एक गूंगे बहरे माली के साथ इंटीमेट होती हैं और वो लड़का भी इन लोगों के साथ बारी बारी से मजे लेता है। ये मूवी काफी कमाल की है, तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि पेंटिंग का काम करता है। उसके पिता एक चोर थे और वो भी अपने पिता की तरह एक चोर बनना चाहता था, लेकिन उस जमाने में चोरों के हाथ काट दिए जाते थे, इसलिए वो सजा से बचने के लिए पेंटिंग का काम शुरू कर देता है। इसके बाद हम लोग लोरेंजो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था। वो एक गैमलर होता है और उसने अभी अभी जुए में जर्मीनो को हराया है, लेकिन जर्मीनो एक सरदार था और उसे अपनी हार मंजूर नहीं होती है, इसलिए वो अब लोरेंजो को मारना चाहता था और वो अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देता है। लोरेंजो इन लोगों से किसी तरह भागते हुए अपने टाउन पहुंच जाता है। वहां उसे उसके दोस्त मिलते हैं। ये लोग उसे बताते हैं अगर जर्मीनो के हाथ तुम आ गए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, और उसके फ्रेंड उसे इस शहर को छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो एक घोड़े पर बैठ जाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन जर्मीनो को किसी तरह इस बात का पता चल जाता है और वो अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देता है। लोरेंजो उसके आदमियों से बचता हुआ एक टाउन के करीब पहुंच जाता है, जहां वो एक आदमी को देखता है जो कि एक डेड बॉडी को ले जा रहा था। लोरेंजो के पूछने पर वो आदमी उसे बताता है जिसकी डेड बॉडी को वो ले जा रहा है वो नजदीक के ही एक चर्च का गार्डनर था और उस चर्च में काफी सारी नन्स रहती हैं। उसकी बात सुनकर लोरेंजो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है अगर वो इस मरे हुए आदमी की जगह वहां काम करेगा तब किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा और उसे छुपने के लिए एक जगह भी मिल जाएगी। लोरेंजो उस आदमी से चर्च के बारे में पूछता है। वो आदमी उसे बताता है उन नन्स को ऐसा गार्डनर चाहिए जो कि गूंगा और बहरा हो, क्योंकि वो नन्स ऐसा आदमी चाहती थी जो ना तो कुछ बोल सके और ना ही कुछ सुन सके। उस आदमी की बात सुनकर लोरेंजो को काफी अजीब लगता है। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है। इसके बाद वो जर्मीनो के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और ये सारे लोग लोरेंजो के घोड़े के पीछे चल देते हैं और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। लोरेंजो पेड़ पर चढ़कर उन आदमियों को चकमा दे देता है, लेकिन तभी जिस डाल पर वो बैठा होता है वो डाल टूट जाती है और वो काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और यहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी कुछ नन्स वहां से गुजर रही होती है और ये लोग लोरेंजो को देखते हैं और ये लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम लोग उस पेंटर को देखते हैं जो कि चर्च में पेंट कर रहा होता है। वो अपनी पेंटिंग्स को पूरी करने के बाद पैसे लेने के लिए फादर के पास जाता है, लेकिन वो देखता है फादर को प्लेग की बीमारी है। उस वक्त प्लेग की बीमारी सभी तरफ फैली हुई थी। उस आदमी को यहाँ से कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं। इसके बाद वो खुद ही फादर बन जाता है। इसके बाद हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम पेम्पेनिया है, जो कि इस टाउन की राजकुमारी है, लेकिन हाल ही में उसके माता पिता की प्लेग से मौत हो गई। इस तरह से इस टाउन की राजा और रानी की मौत हो चुकी थी और अब पेम्पेनिया इस राज्य की राजकुमारी थी। पेम्पेनिया अब काफी अकेली हो चुकी थी। तभी वहां जर्मीनो आता है और वो पेम्पेनिया के बारे में काफी गंदे ख्याल रखता था। जर्मीनो उससे बोलता है वो खुद को अकेला ना समझे, वो उसका बहुत ख्याल रखेगा। उसकी बात सुनकर पेम्पेनिया उसे बोलती है वो अकेली बिल्कुल नहीं है, वो जल्द ही एक राजकुमार से शादी करने वाली है और उस राजकुमार का नाम काउंट है, क्योंकि मरने से पहले राजा ने पेम्पेनिया की शादी राजकुमार से करने का वादा किया था। जर्मीनो को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो पेम्पेनिया से शादी करना चाहता था। जर्मीनो यहाँ पेम्पेनिया से झूठ बोलता है और वो कहता है उसके फादर के ऊपर काफी ज्यादा कर्ज हो चुका था और उसने उसके फादर की बहुत मदद की थी, जिसकी वजह से राजा ने उससे वादा किया था कि वो पेम्पेनिया की शादी उससे करेगा। पेम्पेनिया को जर्मीनो की बात पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन पेम्पेनिया उसे कुछ भी नहीं बोलती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद हम लोग लोरेंजो को देखते हैं जिसे उठाकर नन्स चर्च ले आई हैं, जिसे नन्स उठाकर चर्च में ला चुकी हैं। वहां पे दो नन्स उसे छू रही होती हैं और ये लोग उसे लालची नजरों से देख रही होती हैं। ये लोग लोरेंजो को छूने लगती हैं और जगह जगह पे किस करने लगती हैं। लोरेंजो भी अब होश में आ चुका था, लेकिन वो फिर भी चुपचाप लेटा हुआ था और वो चुपचाप मजे ले रहा था। ये दोनों लोरेंजो के साथ मस्ती कर ही रही होती हैं। तभी इनकी मदर वहां आ जाती है। वो इन लोगों से लोरेंजो के बारे में पूछती है। वो मदर को ये बताती है उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये लड़का गूंगा और बहरा है। ये दोनों नन्स अब लोरेंजो को लाइक करने लगी थी, इसलिए वो उसे चर्च में ही रखना चाहती थी और इसी वजह से इन दोनों ने बिना जाने ये कह दिया कि लोरेंजो गूंगा और बहरा है। उनकी मदर जब ये बात सुनती है तब वो भी बहुत खुश होती है और वो कहती है ये तो बहुत अच्छा हुआ, एक गया तो दूसरा आ गया, अब सबकी फिजिकल नीड पूरी हो जाएगी। लोरेंजो भी इन लोगों की बातों को सुनता है और वो समझ जाता है ये सारी की सारी प्यासी नन्स हैं और उसे यहाँ रहने में काफी मजा आने वाला है। यहाँ जो पुराना वाला गार्डनर था, इन लोगों ने उसे भी अपनी फिजिकल नीड पूरा करने के लिए यहाँ रखा हुआ था, लेकिन इन लोगों ने उसे ज्यादा ही पेल दिया था, जिसकी वजह से वो बेचारा बेमौत मारा गया। इसके बाद ये दोनों नन्स लोरेंजो के कपड़े उतारती हैं और उसे नहलाती हैं और ये लोग साथ ही साथ अपने कपड़े भी उतारती हैं।
और इसके बाद ये लोग इंटीमेट होते हैं। लोरेंजो धीरे धीरे गार्डन में काम करने लगता है, लेकिन साथ ही साथ उसे इन लोगों के साथ एक एक करके पेलन क्रिया करनी होती थी, जिससे नन्स के साथ लोरेंजो भी काफी एंजॉय करता था। वहीं दूसरी ओर पेम्पेनिया अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और वो जर्मिनो से छुटकारा पाना चाहती थी। इसके लिए वो अपने दोस्तों से बातें करती है। जब उसकी दोस्त उसकी बात सुनती है तब वो उसे बोलती है, तुम्हें पास के टाउन के एक चर्च में जाना चाहिए और वहाँ नन्स बनकर रहना चाहिए। ये लोग उसी चर्च की बात कर रहे होते हैं जहाँ लोरेंजो को सुबह शाम पेलन क्रिया करनी होती थी। ये लोग उससे कहती है, कुछ दिनों बाद राजकुमार काउंट यहाँ आ जाएगा, इसके बाद तुम उससे शादी कर सकती हो, लेकिन तब तक तुम्हें सेफ रहना होगा। इसके बाद पेम्पेनिया एक नन बनकर उस चर्च में पहुंच जाती है। पेम्पेनिया जब यहाँ रहने लगती है तब वो बाकी नन्स को देखती है कैसे वो लोरेंजो के साथ मस्ती करती हैं। अब उसका भी मन ये सब करने का होने लगता है। लोरेंजो को वो लाइक करती थी क्योंकि लोरेंजो उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन राजकुमार काउंट से उसकी शादी होने वाली थी। ये सब सोचकर वो रुक जाती है। कुछ दिन बाद काउंट महल में पहुंचता है ताकि वो पेम्पेनिया से शादी कर सके, लेकिन उसे भी ये बात पता नहीं थी कि पेम्पेनिया कहाँ है। और इसी बात को लेकर जर्मिनो और उसके बीच में लड़ाई होने लगती है। जर्मिनो उससे बोलता है, पेम्पेनिया तुमसे नहीं बल्कि मुझसे शादी करेगी, और ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दोनों लोग पेम्पेनिया को पाना चाहते थे। इसके बाद काउंट महल से बाहर आता है। बाहर आने पर उसे एक आदमी से ये बात पता चलती है कि पेम्पेनिया पास के टाउन के चर्च में गई है और वहीं नन बनकर छिपी हुई है। इसके बाद काउंट जल्दी से चर्च की तरफ चल देता है। इधर हम लोग चर्च में देखते हैं तीनों नन्स लोरेंजो को अच्छी तरह नहलाती हैं, क्योंकि आज रात इन लोगों के मदर की बारी थी कि वो लोरेंजो के साथ मजे करे। लोरेंजो को यहाँ अच्छी तरह से नहलाया जाता है। इसके बाद लोरेंजो को नन्स के मदर के पास भेज दिया जाता है, जहाँ वह लोरेंजो के साथ भरपूर आनंद उठाती है। लेकिन पेम्पेनिया को ये सब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो मन ही मन में लोरेंजो को लाइक करने लगी थी। अगले दिन जब पेम्पेनिया गार्डन में जाती है तब वो लोरेंजो को गाना गाते हुए सुनती है और उसे गाता देख वो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो जिस आदमी को चाहती थी वो गूंगा और बहरा नहीं है। इसके बाद वो लोरेंजो के पास जाती है और उसके आंखों में पट्टी बांध देती है। लोरेंजो को ये सब काफी अजीब लगता है और ये सब उसे काफी अच्छा भी लगता है। वो सोचता है ये नन तो बहुत कमाल की है, क्योंकि ये अलग तरीके से इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन पेम्पेनिया उसे सिर्फ किस करती है और वो उससे बोलती है वो उसके साथ इंटीमेट तो होगी, लेकिन शादी के बाद, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। लोरेंजो जब पेम्पेनिया की इन बातों को सुनता है तब उसे बहुत अच्छा लगता है और वो सोचता है यहाँ कोई तो है जो उससे प्यार करता है, वरना सब यहाँ अपनी पेलन क्रिया पूरी करना चाहते हैं। इसके बाद अगले दिन पेम्पेनिया नन्स की मदर के पास जाती है और उन्हें लोरेंजो के बारे में पूरी सच्चाई बता देती है। वो कहती है लोरेंजो गूंगा और बहरा नहीं है, वो बस गूंगा और बहरा होने का नाटक करता है ताकि वो हम लोगों के मजे ले सके, क्योंकि उसने गार्डन में लोरेंजो को गाना गाते हुए देखा था। ये सुनकर नन्स की मदर बहुत गुस्सा होती है और वो लोरेंजो को चर्च से बाहर निकाल देती है। इसके बाद पेम्पेनिया भी चर्च को छोड़ देती है और वो अपने महल की तरफ वापस जाने लगती है। यहीं पे लोरेंजो उससे बोलता है वो उसे भी अपने साथ ले जाए, क्योंकि उसका अपना घर नहीं है। पेम्पेनिया उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि पेम्पेनिया भी यही चाहती थी कि लोरेंजो उसके साथ साथ जाए, और वो लोरेंजो को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम लोग राजकुमार काउंट को देखते हैं, जो कि चर्च की तरफ आ रहा होता है। वहाँ वो नहाती हुई एक नन को देखता है और वो नन उसे सेड्यूस करती है और उससे बोलती है तुम मुझे काफी अच्छे लगे हो, और वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। काउंट उससे बोलता है मेरी शादी पेम्पेनिया से होने वाली है और वो ये सब पेम्पेनिया के साथ करेगा। ये बात सुनकर वो नन झूठ बोलती है और वो कहती है वही पेम्पेनिया है, और वो काउंट से कहती है तुम मेरे लिए ही यहाँ आए हो। काउंट उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है। इसके बाद ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग पेम्पेनिया और लोरेंजो को देखते हैं, जो कि अपने टाउन में पहुंच चुके हैं। तभी जर्मिनो वहां आता है। पेम्पेनिया उससे बोलती है वो उससे शादी करना नहीं चाहती है, इसलिए तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। लोरेंजो जब ये देखता है तब वो बहुत गुस्सा होता है और वो सोचता है जर्मिनो एक लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता है, और वो जर्मिनो से राजकुमारी का पीछा छोड़ने के लिए कहता है। इसके बाद इन दोनों की यहीं पर लड़ाई होने लगती है। इसके बाद जब जर्मिनो उसे मारने वाला होता है तब पेम्पेनिया उससे बोलती है ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम उसे जान से मत मारो और इसे छोड़ दो। इसके बाद जर्मिनो लोरेंजो को एक जेल में बंद करवा देता है। पेम्पेनिया उससे फिर से बोलती है कि वो लोरेंजो को आजाद कर दे, तब वो उससे शादी करेगी। ये सुनकर जर्मिनो को शुरू में गुस्सा आता है, लेकिन वो पेम्पेनिया से शादी करना चाहता था, इसलिए वो लोरेंजो को छोड़ देता है। इसके बाद लोरेंजो उस टाउन से जाने लगता है, लेकिन जाते हुए अचानक उसे ये ख्याल आता है इस तरह वो उस लड़की को नहीं छोड़ सकता है जिसने उसकी जान बचाई है। इसके बाद वो उसी टाउन की तरफ फिर से वापस जाने लगता है। वहीं हम लोग काउंट को देखते हैं, वो भी अब इस शहर में आ चुका है और वो चर्च पहुंच जाता है, जहां जर्मिनो चर्च में पेम्पेनिया से शादी करने वाला होता है। वहीं पर लोरेंजो भी आता है।
और वो काउंट के साथ मिलकर जर्मीनो के आदमियों से लड़ने लगता है और ये दोनों मिलकर जर्मीनो और उसके आदमियों को हरा देते हैं। इसके बाद पेम्पेनिया काउंट के पास आती है और वो उससे बोलती है वो उससे शादी नहीं कर सकती है। ये सुनकर काउंट को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो सोचता है कुछ ही देर पहले पेम्पेनिया ने उसे शादी का वादा किया था, लेकिन अब वो ऐसा क्यों बोल रही है। इसके बाद पेम्पेनिया अपना चेहरा दिखाती है। काउंट उससे बोलता है तुम पेम्पेनिया नहीं हो, मैं जिस पेम्पेनिया से मिला हूँ वो तो दूसरी है जो कि उसे रास्ते में मिली थी। उसी वक्त वो लड़की भी वहाँ आ जाती है जिसे काउंट पेम्पेनिया समझता था और उसे देखकर काउंट बहुत खुश होता है। काउंट बोलता है यही पेम्पेनिया है और वो इसी से शादी करेगा। इधर लोरेंजो यहाँ से जा रहा होता है, तभी पेम्पेनिया उसके पास आती है और उसे जाने से रोकती है और वो अपने प्यार का इजहार उससे करती है। लेकिन लोरेंजो उससे बोलता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ बल्कि एक नन से करता हूँ जो कि पास के चर्च में रहती है और वो मुझसे शादी करना चाहती है और मैं उसी से शादी करने वाला हूँ। और उस लड़की ने उसे किस भी किया था। ये सुनकर पेम्पेनिया बहुत खुश होती है और वो समझ जाती है वो उसी की बात कर रहा है, लेकिन उसे उस वक्त मालूम नहीं था कि वो लड़की पेम्पेनिया ही थी। इसके बाद पेम्पेनिया लोरेंजो के पास आती है और उसे किस करने लगती है। इसके बाद लोरेंजो समझ जाता है वो जिस नन की बात कर रहा है वो पेम्पेनिया ही थी। इसके बाद ये लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।